नमस्कार दोस्तों। अमरिंद्र ज्योतिष और ग्रह बाई अमरिंद्र के मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों मेरी एक नक्षत्रों की सीरीज चल रही है जिसमें मैंने आपसे अनेक नक्षत्रों पे चर्चा कर ली है और आज मैं आपसे जिस नक्षत्र की चर्चा करना जा रहा हूँ उस नक्षत्र का नाम है पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र। और ये हमारे सौर मंडल का नक्षत्र जो है ये हमारे सौर मंडल का 20वां नक्षत्र होता है और ये मेरी 24वीं पार्ट है, मतलब नक्षत्र सीरीज में। आज मैं चर्चा करूँगा कि जिनका जन्म पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में होता है वो कैसे होते हैं, उनका व्यक्तित्व कैसा होता है, किस तरह का व्यापार वो सिलेक्ट करें और अपनी जन्म पत्री के अनुसार किस तरह से वो अपने कैरियर को एक स्ट्रीमलाइन करें जिससे उनके ज़िंदगी में सब चीज़ अच्छे से होता चला जाए। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जब जन्म हुआ है तो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के जो स्वामी होते हैं वो शुक्र होते हैं और धनु राशि पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के चारों चरण में, जैसे क्योंकि एक राशि में 4 चरण होते, एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं, तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ में जिनका भी पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जन्म होगा उनकी राशि धनु होगी। तो देखिए यहाँ पर एक बहुत यूनिक कॉम्बिनेशन हो जाता है शुक्र और बृहस्पति का। शुक्र दैत्य गुरु कहलाते हैं, बृहस्पति देव गुरु कहलाते हैं। तो इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनकी जो रुचि होती है पाश्चात्य पर भी उतनी ही होती है जितनी अध्यात्म पे होती है, क्योंकि दोनों गुण हैं। शुक्र वाला भी गुण है और देव वाला भी गुण है। शुक्र भी जो थे उनको दैत्य गुरु माना गया था, लेकिन वो भी गुरु थे, उनको तो मृत संजीवनी का आशीर्वाद भी था। तो एक सबसे बड़ी बात है कि अगर किसी का भी जन्म पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में हुआ है तो एक सिद्धांत भी है कि जिस नक्षत्र में, जब ये पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जन्म होता है तो उस समय शुक्र की महादशा चल रही होती है। तो अगर इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोग शुक्र से संबंधित जो भी चीज़ें होती हैं अपने ज्योतिषाशास्त्र से चर्चा करके वो उस तरह के कैरियर को चुनते हैं और अगर उनकी जन्मपत्री में भी उस तरह के योग बनते हैं तो वो ज़िंदगी में बहुत आगे जाते हैं। वैसे पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोग थोड़े फिल्मों के शौकीन होते हैं, थोड़े गाना के शौकीन होते हैं, लेकिन उतने शौकीन वो भजन के भी होते हैं, मंत्रों के भी होते हैं, पठन पाठन में बहुत ज़्यादा उनकी रुचियाँ होती हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र पे चर्चा करते हैं कि किस तरह से उनको अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाया जाए अगर उनका जन्म पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में हुआ है। तो देखिए, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जिनका भी जन्म होता है तो उनकी जो जन्मपत्री में ये जो नक्षत्र होता है 13 डिग्री 40 मिनट से 20 मिनट से लेकर 26 डिग्री 40 मिनट्स तक होता है। और जैसा पहले मैंने आपसे कहा कि इसके राशि स्वामी गुरु होते हैं बृहस्पति और नक्षत्र के स्वामी शुक्र होते हैं। और इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले का जो क्षेत्र होता है, इनका जो प्रभाव होता है सबसे ज़्यादा थाई पर और बटक पर होता है, कूल्हे पर होता है। इस राशि में जन्म लेने वाले लोग, इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोग देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव होते हैं और जो लोअर पार्ट बॉडी का होता है, चाहे मेल हो या फीमेल हो, वो बहुत अट्रैक्टिव होता है, मतलब एनीबडी कैन बी अट्रैक्टेड। अब आइए थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि क्या स्वभाव होता है उनका। ऐसे लोग बहुत ईमानदार होते हैं, काफ़ी विनम्र होते हैं, इनके नेचर में एक तरह का मतलब एक सोवेरिटी होती है। दूसरा क्या होता है, काफ़ी दयालु होते हैं और हर समय ये जस्टिस को पसंद करेंगे, कभी गलत सलत काम करने की ओर ही नहीं जाएंगे और हमेशा पॉजिटिव थॉट होगा। सैडिस्टिक अप्रोच बिल्कुल भी नहीं होगा ऐसे लोगों का। और बहुत सी चीज़ों को ये टॉलरेंस करने की क्षमता रखते हैं, काफ़ी सहनशील होते हैं, क्षमाशील होते हैं और बहुत कोमल हार्ट होते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पर जो कुंडली के जो सबसे अच्छे ग्रह होते हैं
शुक्र और बृहस्पति दोनों का कॉम्बिनेशन यहाँ पर होता है। तो ऐसे पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोगों की ये सब मतलब क्षमताएं होती हैं। उनको ललित कला हो गया, नाट्य कला में ऑटोमेटिकली रुचि होती है, और उतना ही नहीं, अगर उस कैरियर और प्रोफेशन को वो आजमाते हैं तो उसमें आगे भी बढ़ जाते हैं ये। और हाई लेवल जो लिविंग स्टैंडर्ड वगैरह होता है वो कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं, बहुत हाई स्टैंडर्ड होता है। अब आगे थोड़ा बढ़ते हैं, एक और पॉइंट पे चर्चा करता हूँ कि जिनका भी जन्म अगर पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में हुआ है तो उनको किस तरह के रोगों से सावधानियां रखनी है। ऐसे लोग गाउट से प्रभावित हो सकते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में गठिया बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद साइटिका, माइग्रेन, इस तरह का पेन इनको प्रभावित कर सकता है। और यहाँ पर जो दो ग्रह हैं बृहस्पति और शुक्र, तो यहाँ पर इनको शुगर को बिल्कुल कंट्रोल करके चलना है, नहीं तो ऐसे नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोग, मैंने जितनी भी कुंडलियाँ देखी हैं 70% में मैंने पाया है कि दे वेयर अफेक्टेड बाय द डायबिटीज मेलिटस। तो डायबिटीज की बीमारी होने की बहुत बहुत संभावना रहती है। उसके अलावा मतलब एक जो बेल्चिंग होता है, मतलब अफारा जिसको हम लोग बोलते हैं, हमेशा डकार वगैरह आना, उस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं। और फेफड़ों पर इस नक्षत्र का असर होता है, तो इनको ब्रोंको प्रॉब्लम सता सकता है, इसलिए प्राणायाम वगैरह भी करना चाहिए। और फेफड़ों की सुरक्षा इनको बिल्कुल ही करनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। श्वास का रोग भी इनको परेशान कर सकता है, ठीक है। और ऐसे लोग को बोला मैं, जैसे मैंने आपने चर्चा किया गाउट, इनके घुटनों में सूजन वगैरह की संभावनाएं आ सकती हैं। और उसके अलावा अगर आप गायनोकोलॉजिकल प्रॉब्लम की ओर जाते हैं तो फीमेल जिनका जन्म होता है उनको गायनोकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, और मेल को जो स्पर्म काउंट वगैरह के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं अगर इस नक्षत्र में जन्म हुआ है। तो देखिए, एक जनरल स्टेटमेंट हुआ जो शास्त्रों में लिखा है, लेकिन कुंडली में और भी बहुत सारे जो ग्रह का प्लेसमेंट होता है उसके अनुसार भी बहुत सारी चीज़ों का निर्धारण होता है। अब आइए, ऐसे लोग को किस तरह का प्रोफेशन चुनना चाहिए। जैसा मैंने कहा कि यहाँ पर कॉम्बिनेशन है शुक्र और बृहस्पति का, तो ऐसे लोग अगर लॉ को अपना प्रोफेशन चुनते हैं तो वो जस्टिस तक भी जा सकते हैं। बैंक, कैशियर, इस तरह की नौकरी उनको सुशोभित होगी। फाइनेंस डिपार्टमेंट में बिल्कुल ही उनको सफलता मिलेगी। उसके अलावा जो ये एग्रीकल्चर होता है, उसके अलावा जो वेटनरी डिपार्टमेंट होता है वहाँ भी एक मतलब यू कैन सर्व। सोशल वेलफेयर जो डिपार्टमेंट होता है वहाँ, रेलवे के कार्यों में ये अपना इंटरेस्ट रख सकते हैं। रोड का जो कंस्ट्रक्शन होता है उस प्रोफेशन को भी ये चुन सकते हैं। एरोप्लेन, उसके अलावा जो वायु से संबंधित कोई भी प्रोफेशन होता है, वायुवान और वायु जो रास्ता मतलब वायु से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं उनको चुनना चाहिए। उसके अलावा रेशम का इंडस्ट्री में इनको सफलता मिल सकती है, कपड़ों के व्यवसाय में सफलता मिल सकती है, चीनी का व्यवसाय करें तो काफ़ी सफलता मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पर शुक्र है। शुक्र चीनी का कारक भी होता है, ठीक है। उसके बाद जो बाग, नर्सरी, इन चीज़ों में भी अगर ये अपना हाथ आजमाते हैं या इस तरह का शौक़, और ऐसे लोग शौकीन भी होते हैं, बाग वगैरह बगीचा वगैरह के काफ़ी शौकीन होते हैं, क्योंकि यहाँ शुक्र जो है वो शौकीन बनाता ही है, ठीक है। उसके बाद फिल्मों में एक्टिंग करने अगर चाहते हैं और कुंडली में और भी ग्रह बलवती हैं तो ही कैन ट्राई और शी कैन ट्राई, इसमें कोई शक नहीं। रेस्टोरेंट का बिज़नेस कर सकते हैं। उसके अलावा होटल का जो बिज़नेस है उनको बिल्कुल ही सूट करेगा। और इतना ही नहीं, जो स्वास्थ्य केंद्र हैं, उसके अलावा जो आयुर्वेदिक स्टडी हो गई, आयुर्वेदिक प्रैक्टिस हो गई, उसमें भी इनको यथोचित सफलता मिलेगी। और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, इंटरनेशनल एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिज़नेस भी ये करेंगे तो उसमें सफलता मिलेगी। अगर ये मेडिसिन को चूज करना चाहते हैं, मेडिसिन का बिजनेस, तो अगर ये आयुर्वेदिक दवाइयों का बिजनेस या प्रोडक्शन करते हैं तो इनको काफ़ी सफलता मिलेगी। तो दोस्तों, ये था कि अगर किसी का जन्म पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में हुआ है तो यहाँ पर बहुत यूनिक कॉम्बिनेशन है शुक्र और बृहस्पति का। दोनों श्रेष्ठ ग्रह हम लोग के जन्मपत्री में माने जाते हैं।
तो अगर इनका आप जनपत्री के अनुसार सही तरीके से विवेचन करवा के सही उपयोग करते हैं और इस तरह के नक्षत्र में जन्म लेने वाले का अगर कुंडली अलाउ करती है तो एक हीरा पहने। अगर वो हीरा नहीं पहन सकते हैं तो ऑब्वियस है वो एक पुखराज धारण करें। उनके ज़िंदगी में सफलता ही सफलताएं आएंगी। नंबर 1। दूसरा दोस्त, अगर आपको लगता है कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो बेल आइकॉन जो है दबाना नहीं भूलिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लाइक करना भी नहीं भूलिएगा, सो दैट कि मेरा कोई नया वीडियो आए तो आपको फिर मैं इन्फॉर्म कर सकूं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।